अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर दी है, एक नजीर कायम कर दी है। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ना है, उसकी कहीं ना कहीं उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है, उसका एक मंत्र दे दिया है और मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे। दोस्तों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले में एक पैसा रिश्वत के तौर पर कहीं भी नहीं मिला। अगर कहीं पर ढेरों पैसा निकल रहा होता इस मामले में तो जाहिर सी बात है इन सवालों का जवाब देना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता, जैसा कि हमने पश्चिम बंगाल में देखा था। जब उनके मंत्री के घर से ढेरों पैसा निकल रहा था तब अरविंद केजरीवाल फंस जाते, और अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको बताता हूं कि चोरी कहां पर पकड़ी गई और इसका जिक्र आम आदमी पार्टी तमाम डिबेट्स में भी कर रही है। यह है बंगारू लक्ष्मण। याद कीजिएगा दोस्तों, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया रक्षा सौदों में दलाली को लेकर, और उसमें देखा गया था कि बंगारू लक्ष्मण जो उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे वो कैमरे पर पैसा लेते हुए पकड़े गए थे। और बात वहां नहीं रुकी थी, वहां पर उन्हें सजा भी मिली थी। आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल मामले में एक पैसा सबूत के तौर पर नहीं मिला कि रिश्वत ली गई, मगर यहां पर देखिए भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को 4 साल की सजा मिली थी। भाजपा बार बार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गए और इसीलिए उन्हें अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है किस नैतिकता की बात तुम कर रहे हो? क्या तुम भूल गए अमित शाह को? क्योंकि अमित शाह को भी तड़ी पार किया गया था, जेल में नहीं डाला गया था, तड़ी पार किया गया था। और आज अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे ताकतवर लोगों में से है, यानी कि ये दोनों ही तर्क धराशायी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी, याद कीजिए कि भाई संजय सिंह को बेल मिल गई है मगर अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल का दोष है। उसके बाद क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल मिल जाती है। फिर भाजपा क्या कहती है कि भाई सीबीआई का केस है, अरविंद केजरीवाल को उस मामले में भी बेल मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, ईडी के यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी वो था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें बेल नामुमकिन होती है। इसमें तभी बेल मिलती है जब अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि सबूत पुख्ता नहीं है और व्यक्ति कहीं भाग नहीं जाएगा, और उन्हें बेल मिल जाती है। सीबीआई के मामले में भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, याद कीजिएगा, जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को पिंजरा बंद तोता बताया था। यानी कि आज से 11-12 साल पहले सीबीआई के बारे में जो कहा गया था उसे सुप्रीम कोर्ट दोहरा रहा है। सबसे बड़ी बात, जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा था कि हम नहीं जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को दफ्तर जाने से क्यों रोक लगाई गई है, मगर चूंकि ईडी के मामले में अदालत का फैसला आ गया है इसीलिए हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। क्योंकि आप जानते हैं प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था तब यह बात सामने आई थी। कहने का अर्थ साफ है, भाजपा के पास इस वक्त कोई तर्क नहीं है अरविंद केजरीवाल को लेकर। ऊपर से अरविंद केजरीवाल ने ना सिर्फ इस्तीफा दे दिया है बल्कि उनकी जगह आतिशी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। आतिशी जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप में से गिनी जाती है। आतिशी जो जवाब होंगी उस सारे प्रोपेगेंडा का जो सामने उभर कर आया था स्वाति मालीवाल एपिसोड के बाद, उस घटनाक्रम के बाद आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं और वो कह रही हैं कि इस मुश्किल मौके पर मैं अपील करना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के कार्यालय से कि मुझे बधाई ना दे, क्योंकि ये चुनौती बहुत मुश्किल है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी
और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से।